जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भगवान आप सभी का राहुल भगवान ब्लॉग्स में फिर से स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं गांव से काफ़ी दूर, मतलब 5-6-7 किलोमीटर के ऊपर। वहाँ पे हमारा कुल देवता है, तो उसकी पूजा के लिए। तो स्पेशली मैं इसी के लिए घर आया था। काफ़ी टाइम से हमने कुल देवता की पूजा की नहीं थी। वहाँ जाके, घर पे तो हम लोग करते हैं पाठ पूजा, पर वहाँ जाके जो उसका अपना स्थान है वहाँ जाके हमने की नहीं थी। तो इसके लिए आज हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम मतलब सारा आधा गांव पूरा हमारा नीचे का वहाँ जा रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो घने जंगल। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो रखा हूँ और चाय का कप मेरे हाथ में है। तो आपको पहले मैं अपने घर से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घंडियालधार में। घंडियालधार गांव से 1 किलोमीटर के ऊपर है। मनोज भाई पैकर कुछ ना, दादाजी, हो मनोज गलती माने ली। मेरी नज़र वही बड़ा है जो अपनी गलती माने भाई, बस। तो यहाँ पे जो आप ये मकाने देख रहे हैं, तो ये सब बंजर पड़ गई है ये ज़मीन। पहले हमारे भैंस हुआ करते थे, हमारे सारे गांव वालों के ना भैंस हुआ करते थे, तो यहाँ पे रहते थे। तो ये सब हम इधर गेहूँ आलू लगाया करते थे। अब धीरे धीरे लोगों ने ये सब छोड़ना शुरू कर दिया, तो अब ये ऐसा बंजर हो गया है सारा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गोड़ी के सोड़ में। गोड़ी का सोड़, ये नाम तुम्हारे लिए प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन हमारे लिए बड़ा ईजी है क्योंकि हमने अपना बचपना इधर ही बिताया है। 2012 तक हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। ये लगभग गांव से 2 किलोमीटर के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोगों की छानी है यहीं बगल में। मैंने वीडियो में पहले भी दिखाया होगा, वो छानियाँ हैं। तो हमारे भैंस वैंस इधर रहती हैं। यहाँ बगल में एक तालाब भी है जिसमें भैंस पानी पीती हैं। तो 2012 तक हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद भले हम लोग आते थे पर क्रिकेट नहीं खेलते थे क्योंकि काफ़ी लड़के स्कूल में चले गए दूर दूर, तो इसके लिए। ये है गोड़ी का ढवाड़, जो कि अब मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। पहले क्योंकि अब यहाँ पे भैंस कम आती हैं, पहले बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, मतलब सब लोगों की छानी थी। तो कम से कम 20-25 भैंसें थी यहाँ पे सबकी। तो तब ये पूरा भरा हुआ रहता था। इसको बनाया, पहले तो ये ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था, बाद में हम लोगों ने बनाया। ये साइड से पूरी दीवार दी। अभी कुछ टाइम पहले से ही ये यहाँ पे जब लोगों ने भैंस लाना बंद कर दिया, क्योंकि गांव से काफ़ी दूर है। अब थोड़ा मॉडर्न भी हो गए लोग, कोई आना भी नहीं चाहता है। तो तब से ये तालाब जो है ये सूखना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ की मिट्टी तो किसी ने निकाली नहीं, तो इसके लिए ये सूखना स्टार्ट हो गया है। तो अब तो कोई ध्यान वैसे भी नहीं देता है। आएगी रे। पानी जमा करने की निंजा टेक्निक, मनोज भाई का टकला। टी शर्ट पे लिखा रखा है, भाई ने क्या लिखा रखा है वो, गेट अप अर्ली, उठता है 10 बजे। आगे से लिखा रखा है नेवर स्लीप, सबसे ज़्यादा सोता है।
तो हम काफ़ी टाइम से पानी की तलाश में थे, लेकिन जो ये पानी आप देख रहे हैं ये हमारे गांव भी जाता है नीचे पानी। तो हम लास्टली यहाँ पे आए क्योंकि वहाँ पे भी पानी है जहाँ पे हमारा कुल देवता रहते हैं, लेकिन थोड़ा दूरी पे है वो पानी। हो सकता है अगर ना हो वहाँ पे तो हमें फिर वापस आना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहीं से पानी लेके जा रहे हैं। अब भाई ये गड्ढे में गिर गया था। हम रास्ता भूल चुके हैं क्योंकि मैं भी 8 साल के बाद यहाँ आ रहा हूँ और रास्ते का कुछ ऐसा पता भी नहीं है, क्योंकि अब लोग आते भी नहीं है इस जंगल में। सब मेरे पीछे पीछे रास्ते लगे हुए हैं। अब मुझे अपनी पिटाई का डर है, अगर सही रास्ते नहीं लेके गया तो आज पिटाई हो जाएगी। खड़ा वाले अच्छा है। अब मिल चुके हैं फाइनली अपने साथ वाले, बच गए भाई आज। और यहाँ पे मनोज भाई ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पेड़ हवा से गिरा होगा, काफ़ी टाइम पहले सूख चुका है, लेकिन अभी भी बहुत जान है। कोशिश मनोज भाई कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं इस पे। और अरे ये क्या, अब तो छोड़ के चले गए। ना बस। तो अब पूजा पाठ खत्म हो चुका है, अब हम लोग घर जाने की तैयारी में हैं। तो ये हमारा वीर छत्रपाल देवता है जो कि गांव से मतलब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, ऊपर घने जंगल में। तो कहा जाता है कि अगर जो श्रद्धा से नहीं आता है इधर तो उसको रास्ता नहीं मिलता है। काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ है। और दूसरी चीज़, एक बार क्या हुआ कि यहाँ जब मेरे दादाजी इनके जन्म ज़माने में ना, कि यहाँ नीचे खेत थे, तो यहाँ पे खेत थे, तो यहाँ पे एक येलो मस्टर्ड टाइप का, येलो मस्टर्ड ही समझ लो वैसा, वो खेती थी। तो कोई दूर दूसरे गांव के वो लेने के लिए चले गए क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था गांव का। तो यहाँ से आवाज़ आई कि बस हो गया, उतना ही लेके जाओ जितना आपने काटा है। तो उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं है बोल के, तो उन्होंने और काटना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो रस ज़्यादा हो गया, तो कहते हैं कि उसके बाद देवता की शक्ति से उनको रास्ता ही नहीं दिखाई दिया। तो ये देवता की शक्ति होती है। और तो ये जो मंदिर है वो मेरे जो दादाजी हैं उनके पिताजी के टाइम से है। तो तब से हम लोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे पूजा करते हैं। और एकादशी जब होती है दीपावली के ठीक 11 दिन के बाद, एकादशी को यहाँ पे हम भात बनाते हैं, मतलब दूध और दूध के साथ भात, जो खीर कहते हैं बेसिकली लोग, लेकिन हम पहाड़ी हैं, हम लोग कहते हैं दूध का भात। तो यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे उसका एक पत्थर में बड़ा सा ऐसा मंदिर टाइप का बनाते हैं। तो उसके बाद वो भगवान को चढ़ाया जाता है और उसके बाद सारे गाँव वाले खाते हैं। तो सारे गाँव मीन्स कम से कम 150 परिवार हैं पूरे गांव में। तो 150 परिवार आते हैं, तो बड़े बड़े बर्तनों में बनता है खाना, तो वो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो इसी के साथ भगवान को एक बार फिर तत्मस्तक प्रणाम करके हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर पे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वो जो हम लोग गए थे, मैं भी काफ़ी साल के बाद गया हूँ, मतलब 6-7 साल के बाद गया हूँ वहाँ पे। लेकिन हाँ, मैं बचपन में वहाँ पे हम लोग, हमारे भैंस थे तो हम लोग बहुत जाया करते थे दादा दादी के साथ। तो हम लोग काफ़ी टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया है। स्कूल टाइम पे हम लोग जाया करते थे, जब से बाहर आए नौकरी के लिए तो फिर ये हुआ कि कम ही जाना हुआ। तो इस बार मैं सोच के आया था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा ही जाऊँगा। तो चलो ये सब अच्छा हुआ। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।
तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।